हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 4400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक धातु के तल पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अगर बच्चों ई ऊर्जा का फोटान जो है किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो बच्चों इसकी ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में खर्च हो जाता है बच्चों। तो ये खर्च होने वाला जो ऊर्जा का भाग है, अगर ये कार्यफलन के बराबर हो तो कार्यफलन क्या होता है बच्चों? कार्यफलन होता है कि धातु की सतह से उस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो मान लीजिए बच्चों, ये उत्सर्जित कराने में कार्यफलन के बराबर ऊर्जा खर्च हो रही, जो कि बच्चों न्यूनतम ऊर्जा है बच्चों उत्सर्जित कराने के लिए। तो उस समय जो हमारी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो अधिकतम होगी। तो ये गतिज ऊर्जा क्या होता है बच्चों? तो इस फोटान की ऊर्जा का जो भाग कार्यफलन में खर्च हो जाता है बच्चों, उसके बाद जो शेष भाग बचता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम किसी फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें बच्चों तो कितनी होती होती 12,375 भागे बच्चों तरंग दैर्ध्य लेमडा, वो भी एंगस्ट्रॉम में। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान दिया गया है बच्चों 4400 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से बच्चों अगर हम फोटान की ऊर्जा ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 12,375 भागे बच्चों 4400। तो ये हो जाएगा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा है उसका मान कितना होगा बच्चों? तो ये अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा का मान जो होगा, ये अगर हम आपतित फोटान की ऊर्जा में से बच्चों जो कि 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्यफलन को घटा दे बच्चों -W, तो कार्यफलन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों। तो इस प्रकार से ये में प्राप्त हो जाएगा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बच्चों अधिकतम गतिज ऊर्जा है, संभव अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।